बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू डेस्क यूएस से नाज़रीन की खिदमत में पहली किताब दावतुल अमीर की पहली किस्त लेकर हाज़िर हो रहा है। ये किताब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी जमात अहमदिया ने अमीर अमानुल्लाह ख़ान बहादुर शाह अफ़ग़ानिस्तान के लिए लिखी थी, जिसका मकसद जमात अहमदिया का तारुफ़ पेश करना था। हम इस किताब का आगाज़ सफ़ा नंबर 14 से कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरे लोगों से इख्तलाफ। शायद जनाब अली हैरान हों कि जब सब अकायद इस्लाम को हम लोग मानते हैं तो फिर हम में और दूसरे लोगों में क्या इख्तलाफ है, और बाज़ उलमा को हमारे ख़िलाफ़ इस कदर जोश और ताज्जुब क्यों है, और क्यों वो हम पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। सो ए अमीर वाला शान, अल्लाह ताला आपको शरूर दुनिया से महफूज रखे और अपने फ़ज़ल के दरवाज़े आपके लिए खोल दे। अब मैं वो एतराज़ बयान करता हूँ जो हम पर किए जाते हैं और जिनके सबब हमें इस्लाम से ख़ारिज बयान किया जाता है। हमारे मुखालफों का सबसे पहला एतराज़ तो हम पर यह है कि हम मसीह नासरी अलैहिस्सलाम को वफ़ात याफ्ता मानते हैं, और कहा जाता है कि इस तरह हम हज़रत मसीह की हद तक करते हैं और कुरान करीम को झुटलाते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को रद्द करते हैं। लेकिन गो ये बात तो बिल्कुल हक़ है कि हम हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम को वफ़ात याफ्ता तस्लीम करते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि हम इस तरह मसीह अलैहिस्सलाम की हद तक करते हैं और कुरान मजीद को झुटलाते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को रद्द करते हैं। क्योंकि हम जिस कदर गौर करते हैं हमें यही मालूम होता है कि ये इल्ज़ामात हम पर मसीह अलैहिस्सलाम के वफ़ात याफ्ता मानने से आयद नहीं होते, बल्कि इसके ख़िलाफ़ अगर हम इनको ज़िंदा मानें तब ये इल्ज़ामात हम पर लग सकते हैं। हम लोग मुसलमान हैं और बाहैसियत मुसलमान होने की हमारा ख़याल सबसे पहले अल्लाह ताला की अज़मत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की तरफ जाना जाता है। और गो हम सब रसूलों को मानते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत और गैरत बित्तबा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा जोश में आती है जिसने हमारे लिए अपने आप को तकलीफ़ में डाला और हमारे बोझों को हल्का करने के लिए अपने सर पर बोझ उठाया, और हमें मरता हुआ देखकर उसने इस कदर गम किया कि गोया खुद अपने ऊपर मौत वारिद कर ली और हमें सुख पहुंचाने के लिए हर किस्म के सुखों को तर्क किया और हमें ऊपर उठाने के लिए खुद नीचे को झुका। इसके दिन हमारी बेहतरी की फ़िक्र में सर्फ हुए और उसकी रातें हमारे लिए जागते कटी, हत्ता कि खड़े खड़े उसके पांव सूज जाते, और ख़ुद बेगुनाह होते हुए हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए और हमें अजाब से बचाने के लिए उसने इस कदर गरिया उजारी की कि उसकी सजदागाह तर हो गई और उसकी रिक्कत हमारे लिए इस कदर बढ़ गई कि उसके सीने की आवाज़ उबलती हुई देग से भी बढ़ गई। उसने खुदा ताला के रहम को हमारे लिए खींचा और उसकी रज़ा को हमारे लिए जज्ब किया और उसके फ़ज़ल की चादर हमको उड़ाई और उसकी रहमत का लबादा हमारे कंधों पर डाल दिया और उसकी विसाल की राहें हमारे लिए तलाश की और उससे इत्तेहाद का तरीक़ हमारे लिए दरियाफ़्त किया और हमारे लिए वो सहूलतें बहम पहुँचाईं कि उससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत के लिए बहम ना पहुँचाई थीं। हमें कुफ्र के ख़िताब नहायत भले मालूम होते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपने पैदा करने वाले और अपने पालने वाले और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले और अपनी हिफाजत करने वाले और रिस्क देने वाले और अपने इल्म बख्शने वाले और अपनी हिदायत अता करने वाले खुदा के बराबर मसीह नासरी को दर्जा दें, और ये ख्याल करें कि जिस तरह वो आसमानों पर बिला खाने और पीने के ज़िंदा है, मसीह नासरी भी बिला हवाइज इंसानी को पूरा करने के आसमान पर ज़िंदा बैठा है। हम मसीह अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते हैं मगर सिर्फ़ इसलिए कि वह हमारे खुदा का नबी है। हम इससे मोहब्बत करते हैं मगर सिर्फ़ इसलिए कि खुदा इससे मोहब्बत थी कि खुदा से उसे मोहब्बत थी और खुदा को उससे मोहब्बत थी। इससे हमारा सब ताल्लुक़ तफ़ीली है। फिर किस तरह हो सकता है कि उसकी खातिर हम अपने खुदा की हद तक करें और उसके एहसान को फरामोश कर दें और मसीही पादरियों को जो इस्लाम और कुरान के दुश्मन हैं मदद दें और उनको ये कहने का मौका दें कि देखो वो जो ज़िंदा आसमान पर बैठा है, क्या वो खुदा नहीं? अगर वो इंसान होता तो क्यों बाकी इंसानों की तरह मर न जाता? हम अपने मुंह से किस तरह खुदा ताला की तौहीद पर हमला करें
اور اپنے ہاتھ سے کیوں کر اس کے دین پر تبر رکھ دیں، اور اس زمانے کے مولوی اور عالم جو چاہیں ہمیں کہیں اور جس طرح چاہیں ہم سے سلوک کریں اور کروائیں، خواہ ہمیں پھانسی دیں خواہ سنسار کریں، ہم سے تو مسیح کی خاطر خدا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہم اس گھڑی سے موت کو 1000 درجہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جب ہماری زبانیں یہ کفر کا کلمہ کہیں کہ ہمارے خدا کے ساتھ وہ بھی زندہ بیٹھا ہے، جیسے مسیح خدا کا بیٹا کہہ کر خدا قیوم کی حد تک کرتے ہیں، اگر ہمیں علم نہ ہوتا تو بے شک ہم ایسی بات کہہ سکتے تھے، مگر جب خدا کے فرستادہ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور اس کی توحید اور اس کے جلال اور اس کی شوکت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے مقام کو ہمارے لیے ظاہر کر دیا، تو اب خواہ کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بندے کو اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کیونکہ سب عزتیں اور سب مدارج اسی کی طرف سے ہیں۔ ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی میں ہمارے رب کی حد تک ہے تو ہم اس عقیدے کو کیوں کر صحیح تسلیم کر لیں، اور گو ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ کیوں مسیح کی وفات ماننے سے اس کی حد تک ہو جاتی ہے، جب اس سے بڑے درجے کے نبی فوت ہو گئے اور ان کی حد تک نہ ہوئی تو مسیح علیہ السلام کے فوت ہو جانے سے ان کی حد تک کس طرح ہو جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت ہمیں اس بات سے چارہ نہ ہو کہ یا خدا تعالیٰ کی حد تک کریں یا مسیح علیہ السلام کی، تو ہم بخوشی اس عقیدے کو تسلیم کر لیں گے جس سے مسیح علیہ السلام کی حد تک ہوتی ہو، مگر اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جس سے خدا تعالیٰ کی حد تک ہوتی ہو۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بھی جو اللہ تعالیٰ کے عشاق میں سے تھے کبھی گوارا نہ کریں گے کہ ان کی عزت تو قائم کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو صدمہ پہنچایا جائے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، سورہ نساء آیت 173۔